अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पैनल वाले फ़्रॉक की कटिंग करना सीखेंगे और उसकी स्टिचिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कटिंग हम पैनल्स की इस तरह करेंगे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और हमारे फ़्रॉक का फ्लेयर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने स्टफ़ की मेजरमेंट कर लेनी है कि इसकी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। तो इसकी लेंथ है 38.5 इंचज़ और विड्थ है 28 इंचज़। हमें जो है वो टोटल फ़्रॉक जो है वो 50 इंचज़ का तैयार चाहिए। तो बॉडी की जो है वो हमने 15 इंच तैयार रख लेनी है और हमने जो नीचे वाला पार्ट लेना है वो 35 इंचज़ लेना है और उसमें हमने मार्जिन रख लेना है। तो सबसे पहले हम पैनल्स कट करने के लिए फ्रंट का पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ मैंने 35 इंचज़ पे मार्क किया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा फॉर मार्जिन लिया है। तो अब हम फ्रंट के पार्ट को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अलग कर लिया है पार्ट को, क्योंकि टोटल जो है वो मुझे 10 पैनल्स वाला फ़्रॉक चाहिए। तो फ्रंट में से जो है वो 8 पैनल्स निकल आएंगी। तो सबसे पहले इसके साइड से जो कपड़ा होता है थोड़ा थोड़ा वाइट कनी, वो उसको आपने उतार लेना है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं उतारते तो ये फिर कपड़े में जो है वो खींच पड़ती है, जिसकी वजह से शेप ख़राब होती है, कपड़ा खींचा ही रहता है। अब यहाँ पे मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है, डबल देखें 4 तहें हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। हमने जो कली का ऊपर से साइज़ लेना है 4.5 इंच लेना है और नीचे से पैनल की जो चौड़ाई है वो मैं 9.5 इंचज़ रखूँगी। उसके बाद जी हमने सबसे पहले 4.5 इंच पे मार्क करना है और 9.5 बच गया, और फिर दूसरी तरफ कपड़े के हमने 4.5 मार्क करना है और इन दोनों को उठा के टर्न कर देना है हमने। अच्छा, आपने अपनी पैनल्स का किस तरह से निकालना है, जितनी भी आपकी वेस्ट का साइज़ होगा उसमें आपने मार्जिन ऐड करके और जितनी कलियां बनानी है आपने उसको तकसीम कर देना है। तो आपकी एक कली का जो है वो साइज़ निकल आएगा। लाइक आपका 18 इंचज़ की वेस्ट है तो आपने 2 इंच मार्जिन रखना है और उसको तकसीम कर देना है 5 पे। तो आपकी कलियों का आपको साइज़ मिल जाएगा और चौड़ाई आप पे डिपेंड करती है आप किस तरह नीचे से कितनी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी पैनल्स को अलग कर लिया है और ये मेरी टोटल 8 पैनल्स निकली हैं और हर पैनल का एक साइड सीधा है और एक साइड तिरछा आ रहा है। तो जब हमने कलियां ज्वाइन करनी है तो हमने एक सीधे वाली साइड की कली लेनी है और एक तिरछी वाली। तो इस तरह से हमने इनको ज्वाइन करना है। तो ये देखें जी 8 पैनल्स मेरी निकल आई हैं। ये 2-2 कलियां हैं और 4 फ्रंट की हैं और 4 बैक की हैं। तो टोटल हमें 10 कलियों वाला फ़्रॉक चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो कपड़ा बचा हुआ था हमारा, जो एक्स्ट्रा हमने साइड पे निकाल के रखा हुआ था, उसमें से मैं 2 कलियां कट करूँगी। उसके लिए आपने जो भी पहली कली काटी हुई है उसको ले लेना है, उसकी चौड़ाई रख के निशान लगाना है और फिर जो ऊपर से कम चौड़ाई है उसको रख के निशान लगा के तो वो सीधा कपड़ा उतार लेना है। और जिस तरह हमने बाकी कलियां कट की हैं उसी तरह इसको काट लेना है। और ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हमने जो है वो बॉडी निकालनी है और स्लीव्स निकालनी है। तो ये कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, जितनी लेंथ है तो वो हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और जिस तरह बाकी पैनल्स काटी हैं उसी तरह हमने इसको कट कर लेना है। तो ये जी टोटल 10 पैनल्स कट चुकी हैं। अब हमने बॉडी को कट करना है। तो बॉडी जो है वो मुझे तैयार 20 इंचज़ चाहिए चेस्ट से और इसलिए मैं जो है 23 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ, यानी कि 1.5 इंच दोनों तरफ से मार्जिन रख रही हूँ। और लेंथ जो है वो मैं 16 इंचज़ लगा रही हूँ क्योंकि मुझे तैयार 14.5 इंचज़ चाहिए, 14.5 इंच। ठीक है। तो इस तरह हमने डबल कपड़ा फोल्ड करके इस तरह निशान लगा लेना है, क्योंकि हमें फ्रंट बैक दोनों चाहिए। तो ये मैं फ्रंट बैक दोनों की ही कटिंग कर रही हूँ, एक साथ कर रही हूँ और फिर हम इसको कटिंग करके तो अलग अलग कर देंगे। तो इस तरह से हम उतार लेंगे इसको। फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह लेंथ में और फिर डबल फोल्ड कर देंगे। आपने कपड़े को एक जितना रख लेना। अब यहाँ से मैं जो है 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। अच्छा, मुझे हमेशा शोल्डर ज़रा बड़ा अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे मार्क करूँगी
और फिर जो है हम चेस्ट पे मार्क कर लेंगे। 20 इंचज़ पे मुझे चाहिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी और नीचे से 18 इंचज़ पे और एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्क करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने लाइन ड्रा कर लेनी है और फिर हम जो है वो मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और ऊपर से भी मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा, मैं ना क्या करती हूँ, नीचे से हमेशा बॉडी के ना थोड़ी सी हाफ इंच की कटिंग करती होती हूँ गोलाई में थोड़ी सी। इससे क्या होता है कि हमारा फ्रॉक जो है ना वो फ्लेयरी लगता है, खिला खिला सा लगता है। जब हम ये करते हैं ना तो हमारी बॉडी जो है वो साइडों से नीचे को नहीं गिरती, इसलिए जो मैं हमेशा यहाँ से हाफ इंच कटिंग करती हूँ। अब फ्रंट पार्ट ले लिया और 1.25 इंच पे मैंने उस पर मार्क किया, जहाँ से गुलाई आती है हमने वहाँ से फ्रंट की कटिंग करनी होती है। तो ये जी हमारी बॉडी कट चुकी है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था ये वो लिया है मैंने और ये बन रहा है 21.5 इंच, जो कि मेरे लिए इनफ है जितनी मुझे लेंथ चाहिए। ये मैं सारी टोटल ही रखूँगी और अब यहाँ से मैं 3.5 इंच पे मार्क करके इसको शेप दे दूँगी स्लीव्स की, गोलाई में ले जाएंगे और ये देखें इस तरह से। और अब नीचे से जो है वो आप अपनी फ़िटिंग, जितनी भी आपकी फ़िटिंग हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप लूज़ पहनते हैं आप लूज़ रख लें, अगर आप ज़्यादा फ़िटिंग वाली पहनते हैं तो आप फ़िटिंग वाली भी स्लीव्स रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका साइज़ स्लीव का कितना रखना चाहते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स कट चुकी हैं, तो अब हम जी नीचे से भी इनको अलग कर लेंगे और फिर चलेंगे हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो ये देखें, अब मैंने 2 पैनल्स ले लिए हैं, एक की स्ट्रेट साइड है और एक की तिरछी साइड है। हमने अब इस तरह से अटैच कर लेना है, सबको इसी तरह से ज्वाइन करेंगे और फिर इसके बाद हमने इसकी बॉडी जो है उसको भी ज्वाइन कर लेना है। तो फिर मैं ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने बॉडी भी ज्वाइन कर ली है और पैनल्स भी ज्वाइन कर लिए हैं। अब हमने नीचे से देखना है, क्योंकि जो अरेब वाला हिस्सा आ रहा था वो हमेशा थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हमने इसको कटिंग कर देना है। बस इस तरह हमने गुलाई हल्की सी में कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा जो है, और हमारे फ्रॉक की बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाती है इस तरह से। ये देख लें, अब काफ़ी फ्लेयर भी है इसका। तो देखें जी ये कट चुका है। अब हमने जो है वो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक पे मैं सबसे पहले 4.5 इंच पे मार्क करूँगी और फिर मार्क करूँगी 7.3 इंच पे। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई पे मैं मार्क करूँगी 4.3 इंच पे मार्क करूँगी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी नेक की कटिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं बॉक्स बना लूँगी। ये थोड़ी सी ऊपर से ना गुलाई में बोट शेप आएगी, तो इसको जो है वो हमने राउंड शेप दे देनी है इस तरह से। आपने हल्की हल्की, जहाँ पे आपकी ठीक राउंड शेप आए तो आपने उस पे कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए मेरी राउंड शेप हो गई। अब मैं नीचे से 1.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसका भी हम बॉक्स बना लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और साइडों से आप जितना आपका दिल चाहे आप चौड़ाई में जो है वो पेस्टिंग पेपर को काट सकते हैं। तो जी ये मेरी नेक कट चुकी है। अब हमने एक और पीस लेना है और इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 9.5 इंचज़ और इसकी विड्थ ले रही हूँ 3.5 इंचज़। अब हमने जो है इसको नीचे से तिरछी कटिंग करनी है और इस तरह से फ़ोल्ड करना है हमने, और ये फ़ोल्डिंग मैंने की है 2 इंचज़ पे और इस तरह हमने कटिंग कर देनी है। तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जो इसकी शाइनिंग वाला हिस्सा होगा ना वो फ्रंट पे आएगा। तो ये जी यहाँ पे मैंने कपड़े पे ज्वाइन कर लिया है दोनों को, नेक को भी और जो पट्टी है उसको भी। तो यहाँ से मैंने साइडों से 1-1 इंच छोड़ दिया है फोल्डिंग के लिए और ऊपर से ज़्यादा फोल्डिंग के लिए छोड़ा है। अब जी हम यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करेंगे, जिस तरह हमने तिरछी कटिंग किया है उसी तरह से, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर थ्रेड का वर्क करना है तो उसके लिए हम लाइंस लगा लेंगे तो हमारी लाइनें सीधी होंगी।
जब हम थ्रेड का वर्क करेंगे ना तो हमारी जो लाइंस हैं वो सीधी ही आएंगी। तो यहाँ पे मैं 3 कलर्स में कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने ग्रीन कलर लिया है, एक छोड़ के लाइन एक पे मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ और फिर दूसरे पे हमने करना है पर्पल कलर। अब इन सब के दरमियान में जो पिंक कलर है ड्रेस के अंदर मौजूद, उसी कलर को हमने हर लाइन के दरमियान में उसकी लाइंस लगानी है हमने। जब आप एंकर का वर्क करें तो जो टांके का साइज़ है वो थोड़ा सा आप बढ़ा दिया करें, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा बढ़ा दें तो अच्छी लुक आ जाती है। तो जी ये इस तरह से अब हमारी पट्टी तैयार होगी, हमने एंकर की लाइंस लगा ली हैं। अब हमने नेक लाइन बनानी है। तो अब बिल्कुल सेंटर में इस तरह आप चाहें तो पिन अप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगा दूंगी। नेक बनाने का जो तरीका है मैं पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में बना चुकी हूँ कि किस तरह से परफेक्ट आपका ना उधर से कपड़ा कम होगा ना ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ से इस तरह आपने बना लेना है। तो वो मैं बताया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच में छोड़ लेती होती हूँ और फिर जो कटिंग करके तो हमने सारे पे जो है वो छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, क्योंकि इस तरह जो है वो जब हम इसको टर्न करते हैं तो हमारी जो है वो नीटनेस आती है। तो ये देखें जी, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। कॉर्नर्स आपने अच्छे से निकाल लेने हैं। जब आप कट लगाते हैं ना तब आपके कॉर्नर बहुत इजीली निकल आते हैं। अच्छा, अब आप चाहें तो यहाँ पे तरपाई कर सकते हैं, बहरहाल मैं एक रफली सिलाई बड़ा टांका करके तो लगा लेती होती हूँ और लास्ट पे फिर मैं जो है वो इसको तुरपाई कर लेती होती हूँ जब कंप्लीट ड्रेस स्टिच हो जाता है। तो अब जो है वो हम नीचे वाला पार्ट वो इस पे ज्वाइन करेंगे, ये वाला। तो इसका हमने सेंटर बना लेना है और इसको बिल्कुल सेंटर में हमने अटैच करना है। और जो हमने नेक बनाई हुई है ना, उसका जो वो नीचे वाला चौरस एरिया आ रहा है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा बढ़ा के इसको रखना है और बिल्कुल सेंटर में रखना है। वो 3 इंच का था और ये 3.5 इंच का है। तो इस तरह से अब हमने इसको पिन अप कर लेना है। जब पिन अप करके करते हैं तो हमारी जो चीज़ है वो सही जगह पे रहती है और जब हम स्टिच कर रहे होते हैं तो वो अपनी जगह से हिलती नहीं। स्टिचिंग के बाद हम पिने उतार देते हैं। तो इस तरह से जी हमने फ़ोल्ड करके तो इसको पिन अप कर लेना है। बस यहाँ यही काम है, इसको ज़रा पिन अप आपने एहतियात से कॉर्नर्स वगैरह कर लेने हैं। कॉर्नर्स पे मुश्किल होती है, स्ट्रेट साइड तो इजीली हो जाती है। पिन अप करके तो मैं इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी। स्टिच करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने लेनी है लेस और इस तरह से हमने इसके ऊपर अटैच करनी है। और इसका तिरछा जो आपने लेना है, कहाँ तक मतलब हमने अंगरखे का कोना कहाँ तक लेके जाना है, वो ऊपर से जो नेक हमने बनाई होती है वहाँ से हमने सीधा जो है वो मार्क कर लेना है वहाँ पे। और फिर हमने जी लेस ऊपर रख के लगा देनी है। मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, मैं तो वैसे ही रख के लगा रही हूँ। तो जी ये हमने बिल्कुल साथ साथ जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है ना उसके बिल्कुल साथ साथ जी हमने इस तरह से लेस अटैच करते जाना है। अब यहाँ पे कॉर्नर आ गया तो कॉर्नर को हमने उसी तरह से ही अटैच करना है जो मैंने आपको बताया है ना, कि हमने फ़्रॉक को सीधा ही ऊपर से जहाँ पे नेक स्टार्ट होगी वहीं से हमने सीधा इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। आप प्रेस के साथ निशान लगा सकते हैं, वैसे ड्रा कर सकते हैं लाइन। तो इस तरह मैं सीधी लेके जा रही हूँ। अच्छा, जब आपने ये लेस लगानी है तो आपने कली की शेप को नहीं देखना, आपने लाइन को सीधा ही रखना है। कि अक्सर होता है ना कि हम कली के दरमियान में ले आते हैं, क्योंकि कली की शेप और होती है, ऊपर से कम होती है, नीचे से ज़्यादा चौड़ाई होती है। तो वो फिर हमारी लाइन जो है वो लेस की वो सीधी नहीं आएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब ये अटैच कर लिया है मैंने लेस साथ साथ।
अब क्या करना है कि इस तरह का पिंक कलर का कपड़ा वो आप अटैच, मतलब आपके पास ड्रेस में जो भी कलर होगा आप वो अटैच कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था अवेलेबल, तो मैंने जो है वो सेम वही कपड़ा रख के बिल्कुल उस पट्टी को ही कवर किया है। ठीक है, ये देखें इस तरह से सेम वही रख के, और ऊपर जो है वो मैंने चौड़ी तिल्ले की डोरी लगा दी है और लास्ट तक मैं इसको ले आई हूँ। तो देख लें उसी कोने से, ये देखें उधर ही आ रही है। तो अब हमने जी इसका जो है वो नीचे से आपको बॉर्डर दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो ये इसका बॉर्डर, तो मैं इसको ना स्ट्रेट नहीं रखना चाहती, मैं इसको हाई लो शेप देना चाहती हूँ। तो फिर हमने इस तरह दोनों जो फ्रंट की साइड के दोनों कॉर्नर्स पकड़ने हैं और इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके इसको रख लेना है। और यहाँ से मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और यहाँ से हमने जहाँ कॉर्नर आ रहा है वहाँ तक हमने इसको ले जाना है इस तरह गुलाई की शेप में। आप रफली लगा लें, बढ़ा लें, आपने इस तरह गुलाई की शेप देनी है और फिर हम इसको कट कर देंगे। आपने कटिंग करने से पहले देख लेना है कि आपके दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। और ये कपड़ा आपको एक्स्ट्रा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने अभी बैक की जो पैनल्स की जो तिरछा कपड़ा था उसकी कटिंग नहीं की थी, तो ये वो मैंने कटिंग कर दी है। तो अब ये देखें इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब क्या करना है कि जो लेस हमने लगाई थी अंगरखे में, वही लेस जो मेरे पास बची हुई थी वो सिर्फ फ्रंट पे आ रही थी, तो इस तरह से हमने फ्रंट पे लगानी है। पलटे के साथ ही कवर करके हमने जो है वो लेस लगानी है। तो मेरा फ़्रॉक हो गया रेडी। ये यहाँ पे मैंने नेक पे बटन्स लगा दिए हैं मेटल के थोड़े थोड़े फासले पे। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बंटी के बटन को भी दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। और इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग रह गई है तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।